नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे। क्या आपको नहीं लगता कि 27 किलोमीटर लॉन्ग एक रोड एक्सप्रेसवे और उसके ऊपर कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं कि जो प्राइस हैं वो इतने जा रहे हैं, क्योंकि और कहीं तो कुछ कनेक्टिविटी है भी नहीं देरी और आईजे एयरपोर्ट को छोड़ के। तो फिर किस तरीके से ये अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगा। और जो कहा जाता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम का एक वो लोकेशन है जो गुड़गांव की सबसे बेस्ट लोकेशन बनेगी। आने वाले टाइम में ये अपनी अलग आइडेंटिटी रखेगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ। और ये आप 5 साल के बाद देख भी पाएंगे। क्यों 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 कह रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है ना कि एक लोकेशन दिल्ली में मानता हूँ, दिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल है इस लोकेशन को डेवलप होने में, इसके प्राइस यहाँ तक जाने में। और यही लोकेशन नहीं, पूरे ऑल ओवर गुड़गांव जो आज जहाँ पर खड़ा है उसका दिल्ली और दिल्लियंस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी अकेला दिल्ली के साथ आपकी बात भी सही है। कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि एक 27 किलोमीटर लंबा रोड एक्सप्रेसवे और क्या इतनी बड़ी उम्मीदें हमें रखनी चाहिए? मैं बताता हूँ, रखनी चाहिए। और क्यों रखनी चाहिए? क्यों हम इसे अकेले दिल्ली से कनेक्टिविटी नहीं रख सकते? हम ये नहीं बोल सकते कि अकेले दिल्ली से ही कनेक्टिविटी रखता है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट से जुड़ने वाला है। कैसे? आप 2024 एंड तक गवर्नमेंट बोल रही है, बट 2025 तक डेफिनेटली एक रोड बन के रेडी होगा, एक्सप्रेसवे बन के रेडी होगा। नाम है UER-2, अर्बन एक्सप्रेसवे 2। आप जब उसे देखोगे तो बिल्कुल, वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा, पूरा देख लेना। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सबसे पहले एक ऐसा रिंग रोड जो इतने नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करता है, और द्वारका एक्सप्रेसवे यदि उसके मिड में हो और द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी उन सभी हाईवेज से UER-2 के थ्रू हो जाए, तो फिर आप इसे अकेले दिल्ली से कनेक्टिविटी नहीं मान सकते। ये ऑल ओवर इंडिया से जुड़ने वाला है। कैसे? यदि इसकी कनेक्टिविटी की सबसे पहले हम बात करें, नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 यानी कि पंजाब के फाजिल्का तक जब ये रोड ख़त्म होता है, ये एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है, तब तक बहुत बड़े सिटीज़, बहुत सारे इंडस्ट्रीज एरिया इनसे कनेक्ट होता है। और जब ये लोग इधर से, और दिल्ली तो आना ही आना होगा, और दिल्ली आएंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे, तो आप समझ सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन आने वाले टाइम में क्या होगी। और ये अकेला हाईवे नहीं है। आगे चलिए, नेशनल हाईवे 2 जिसे 44 भी बोलते हैं, तो दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच आप जानते हैं कि कितने लोग डेली यहाँ से और वहाँ जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा द्वारका एक्सप्रेसवे को सभी के सामने लाने पर। क्योंकि अभी क्या है कि इन्वेस्टर का ध्यान तो है, लेकिन आम आदमी नहीं जानता। लेकिन ये आम आदमी की नज़रों में भी द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद ऐसा क्या होगा इस लोकेशन में कि ये अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखेगा, उसकी बात भी मैं करूँगा। लेकिन इस वीडियो को हम छोटा रखेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में लेकर आएंगे यदि आप लोगों की डिमांड रहती है। नेशनल हाईवे 10 यानी कि ये आपका दिल्ली से स्टार्ट होकर और पंजाब के फाजिल्का तक जाता है। सॉरी, मैं शायद नेशनल हाईवे 1 को भी फाजिल्का तक बोल गया था। वो अटारी तक जाता है, पंजाब के अटारी तक। और इसके बीच में बहुत बड़े शहर, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया उनको कवर करता है। और यहाँ भी यही है कि इसके बीच में हरियाणा के तो बड़े सिटीज़ कवर करता ही करता है, दूसरे भी बड़े सिटीज़। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से इंडस्ट्री से लोग जुड़ेंगे। और जैसा कि सब लोग आप जानते हैं कि गुड़गांव हमारे इंडिया का या फिर हरियाणा का कोई कैपिटल तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। आप कहीं भी आके देख लेना, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, जो प्रायोरिटी मिल रही है हरियाणा को मिल रही है। हाँ, कुछ ब्लैक मनी भी आ रही है, डिस्कस करेंगे रेट बढ़ने का, वो भी एक बड़ा रीज़न है। लेकिन फिर भी हम देखें कि एक सबसे बड़ा एक ऐसा एरिया ये डेवलप हुआ है जो हमेशा बोलते हैं ना कि पहले मुंबई, और मुंबई के बाद यदि कोई एक अच्छी लग्जरी लाइफ के लिए किसी सिटी की तरफ मूव करेगा तो वो गुड़गांव होगा। और कितने सारे सिटीज़ में इसकी कनेक्टिविटी बन रही है, और कनेक्टिविटी बनने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव को पूरे को बेनिफिट होगा, दिल्ली को भी होगा। बट हाँ, हर एक सिटी जो मैंने आपको बताए हैं, जो ये रोड हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली को, और होकर जो वाया जाना पड़ रहा है इनको द्वारका एक्सप्रेसवे। यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे सेंटर में होगा, सबकी नज़रों में होगा, और नज़रों में होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा। सो आज हम सिर्फ एक ही डाउट को क्लियर करने वाले थे। नेक्स्ट टाइम फिर से मैं ऐसे डाउट लेकर आऊँगा। कमेंट बॉक्स में लिखा करें जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं उसको वीडियोज़ के थ्रू शेयर करूँगा। इसके भी पार्ट आगे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी प्रोजेक्ट या लोकेशन का रिव्यू चाहिए आप मुझे बताएँ, फिर से हम
ऐसे ही उस पर डिस्कस करेंगे, एक फैमिली मेम्बर्स की तरह हम उसे जानेंगे कि क्या हो सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच।